हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लास। बाबर और हुमायूं के कार्यकाल को दर्शा रही थी। ठीक, 1540 तक हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, 1540 से शेर शाह ने उसे हराया। अब शेर शाह ने 15 साल उसके उत्तराधिकारियों ने दिल्ली पे शासन किया, 1540 से लेकर 1555 तक। उसके कार्यकाल में क्या क्या चीज भारत में घटित हुई वो आपके लिए लेकर आता हूं दोस्तों। शेर शाह कौन था, उसके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। ठीक, बाद में फिर हुमायूं ने उसके बेटों को हराया 1555 में, फिर दिल्ली में दोबारा राज किया, फिर दिल्ली पर दोबारा मुगल साम्राज्य का शासन हुआ। इसी बीच शेर शाह एक अफगान था। 1540 से लेकर 1555 के बीच में, इसी मुगल साम्राज्य के टाइम पीरियड के बीच में दोस्तों, भारत में अफगान साम्राज्य भी स्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों। चलिए आपके लिए लेकर आता हूं। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, शुरू करता हूं। शेर शाह सूरी। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा में हुआ था दोस्तों। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। पूछेंगे आपसे, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता का नाम हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत ससाराम की जमींदार थे। ससाराम में एक जमींदार थे। ठीक दोस्तों, फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बिलग्राम युद्ध किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और उसने एक तरह से दिल्ली छोड़कर ईरान की तरफ चला गया था दोस्तों। ये चलिए, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हुई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का अग्निशस्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक किरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। पूछेंगे आपसे, शेर शाह का मकबरा कहां पर है? सासाराम में है। सासाराम कहां पर है? बिहार के सासाराम में दोस्तों। रोहतासगढ़ किला, किला ए कुहाना, दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए, शेर शाह का उत्तराधिकार उसका पुत्र इस्लाम शाह ने भूमि की पैमाइश के लिए 32 अंक वाला सिकंदर गजे एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, जिसे गज सिकंदरी कहा जाता था। इसी ने इस्तेमाल किया। सबसे पहले जमीन को नापने की प्रथा किसने चलाई? शेर शाह सूरी ने, जिसे गज सिकंदरी कहा जाता था, गजों में जो बांटा जाता था। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया दोस्तों। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नजर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेर शाह लगान के रूप में वसूल कितना करता था? 1/3 भाग। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने करी। जो पट्टा आप देखते हैं ना, पट्टा कर दिया, लीज पे संपत्ति दे दी। ठीक, ये शुरुआत किसने कर रखी है? शेर शाह ने दोस्तों। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। पहले पाटलिपुत्र एक प्राचीन नाम था, इसे पटना नाम किसने दिया? शेर शाह ने दिया दोस्तों। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया दोस्तों। डाक शेर शाह का सीरीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।